5 जुगाड़ू बहू की ठंड की तैयारी। अरे दीदी, सर्दियां आने वाली हैं। हमने इस टूटी हुई छत के नीचे गर्मी, बसंत और बरसात तो गुजार दी, लेकिन अब समझ नहीं आता कि सर्दी को कैसे गुजारेंगे। कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया, समझ ही नहीं आता कि रोज का पेट का खर्चा निकालें या फिर अपने ये रुके हुए कामों को सीधा करें। हम दोनों के पति आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं ढूंढ पाए जिससे कि हमारे कुछ हालात सुधरते। घर में 5 बेटियां हैं और घर के जरा हालात देखो, छत भी टूटी हुई है। अभी ममता ने ऐसे बोला ही था कि तभी पीछे से उसकी बेटी रानी ने आवाज लगाई, जो कि अपनी बहनों के साथ हाथ में लकड़ी का जाल लेकर आ रही थी। माँ, चाची देखो। हे भगवान, कहाँ थी तुम पांचों, और कहाँ से आ रही हो? ये सब क्या हुआ? अरे माँ, ये हमारी टूटी हुई छत का जुगाड़ है। टूटी हुई छत का जुगाड़? क्या करके ला रही हो तुम पांचों? ताई बताते हैं। ये हमने बनाया है लकड़ी का जाल। अब सर्दी आने वाली है ना, तो कल रात हमारी इस टूटी हुई छत के अंदर से काफी हवा आ रही थी, तो हमने इसको ढकने को लकड़ियों से एक जाल बनाया है, जिससे कि हमारी टूटी हुई छत ढक जाए और ठंडी हवा हमारे तक ना पहुंचे। अच्छा, तो ये छत को सही करने को है, लेकिन हवा तो जाल के अंदर से भी पार होगी ना बच्चियों। ये हमारी रक्षा कैसे करेगी? ओहो माँ, आपको तो पता है कि जब आपके घर की लड़कियां कोई जुगाड़ करती है तो वो आधा अधूरा नहीं रहता। हमने ये भी सोच लिया था, इसलिए हम सब करके लाए हैं ये। हाँ चाची, जब हम जंगल में लकड़ी ढूंढ रहे थे ना, तब हमें एक बड़ा सा तिरपाल मिला। हम इसके ऊपर वो डालेंगे, जिससे हमारी सर्दी और घर में आने वाली ठंड रुक जाएगी। तुम लोगों को तिरपाल मिल गई? कहाँ है तिरपाल? ममता को जैसे लड़कियों ने तिरपाल दिखाया तो वो जगह जगह से फटा हुआ था। ये तिरपाल तो फटा हुआ है, इससे कैसे हमारी सर्दी रुकेगी? उसका भी जुगाड़ है माँ। हाथ की सुई और धागा किस लिए है? हमारी सर्दी के साथ ही अब ये 2 ही चीज बनेंगी। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। रानी के बोलने पर सभी बहनों ने अपने घर में तिरपाल को बिछा लिया और वो पांचों उसे हर उस जगह पर से सिलने लगी जहां जहां से वो फटा हुआ था। उनकी माओ को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने उन्हें ये सब करने का मौका दिया। हेमा और ममता दोनों देवरानी जेठानी थी, जो कि गरीबी में अपने पतियों और बेटियों के साथ वक्त गुजार रही थी। उन दोनों के ही पास बस बेटियां थीं। ममता की 3 बेटियां थीं और हेमा की 2। वो सभी मिलजुल कर एक साथ ही रहते थे और पांचों लड़कियों में बहुत ज्यादा प्यार था। बचपन से गरीबी देखने की वजह से पांचों लड़कियां काफी ज्यादा समझदार और जुगाड़ू भी थी और अपने सभी काम वो जुगाड़ से ही कर लिया करती थी। ऐसे ही आज भी उन्होंने तिरपाल को हाथ की सुई से सिला और अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से सिल गया और कितना मजबूत भी लग रहा है। माँ, अब हम इसको ऊपर डालने जा रहे हैं। ठीक है, डाल कर आओ, लेकिन जरा ध्यान से काम को करना। ये पांचों भी अपने बाप की तरह न जाने क्या क्या बनाती रहती हैं। देखो अब इनका जुगाड़ क्या कुल खिलाएगा। पांचों बहनों की माओं को अपनी बेटियों के